Hello students, I am Neha Pandey. Welcome you all in safe classes. So students, today we are going to continue the chapter tissue, जिसमें हमने animal tissue start किया था और अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है it is the connective tissue. अब देखो हमने इससे पहले जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर था उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने टाइप्स पढ़े थे उसके एरियोलर, एडिपोज, टेंडन एंड लिगामेंट. अब हम पढ़ेंगे उसकी नेक्स्ट टाइप दैट इज द सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू. सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम इंडिकेट इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू योर बॉडी. ये आपकी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर प्रोवाइड कर रहा है यस योर स्केलेटल सिस्टम. तो इसमें हमारा क्या होगा, जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो आएगा. इसमें हम पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में एंड अबाउट द बोन्स. हम इसमें पढ़ेंगे बोन और कार्टिलेज के बारे में. हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये काम किसका होता है, हमारे इस सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का ही होगा. अब देखो जो हमारा ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है इसे हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टडी करेंगे कार्टिलेज के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. होप यू विल लाइक दिस क्लास. If you like this class, then hit the like button so that I get motivated for making more videos. अब देखो कार्टिलेज जो है ये क्या होता है, it is a non-porous and elastic tissue. ठीक है, जो हमारा कार्टिलेज होता है it is non-porous and elastic tissue and it does not contain blood vessel. इसके अंदर क्या होंगी, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, एब्सेंट रहेंगी. अब देखो जो हमारा ये कार्टिलेज है तो इनकी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, जो सेल्स होंगी ऑफ दिस कार्टिलेज आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स. यू हैव टू रिमेंबर देयर नेम. इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं. ठीक है, कार्टिलेज की सेल्स हैं, दे आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स. These chondrocytes are present in a fluid-filled space. ठीक है, इसका जो मैट्रिक्स होगा, let's suppose here is the matrix of this cartilage. तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होती हैं, fluid-filled cavities और you can say fluid-filled spaces present होंगे. ये जो fluid-filled space होता है, it is known as lacunae. This fluid-filled space is known as lacunae. इस fluid-filled space के अंदर क्या होंगी, chondrocytes present होंगी. They may be 2 or more in number. ये जो cells होंगी that are chondrocytes, they can be 2 or more in number. हर एक lacunae के अंदर क्या होंगी, 2 या 2 से ज़्यादा जो ये chondrocytes होंगे ये क्या होंगे, present होंगी. ठीक है, तो ये क्या है, cells हैं of this cartilage. So it was about the structure of this cartilage कि ये जो cartilage होगा वो किस तरीके का हमारा दिखाई देता है. It is the matrix. अब इसके पास कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं था तो ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है lacunae, यही क्या करता है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा. अब देखो ये प्रेजेंट कहाँ होगा, यानी कि अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, हमारी बॉडी में ये कहाँ लोकेटेड होता है. सो इट इज प्रेजेंट एट द नोज टिप. जो हमारी नोज टिप है यहाँ प्रेजेंट होगा. आउटर ईयर दिस वन पिन्ना, यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो हमारे कार्टिलेजेस होते हैं ये प्रेजेंट होंगे. जो हमारे बोन्स के एंड होते हैं, इन एंड्स पे क्योंकि वो रफ होगा उसको स्मूथ बनाने के लिए वहाँ पे भी क्या होंगे, जो कार्टिलेज होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे. इसके अलावा जो ट्रैकिया की रिंग होती है, रिंग जो ट्रैकिया को सराउंड करती है वो भी क्या होती है, कार्टिलेज की ही बनी होती है. तो ये क्या है, लोकेशन है. तो हमने क्या कहा, इट इज प्रेजेंट ऑन द नोज टिप. जो रिंग ऑफ ट्रैकिया होंगी, यानी कि जो ट्रैकिया दैट इज द विंड पाइप, उसके चारों ओर. जो हमारा आउटर ईयर है दैट इज द पिना. सो दीज आर सम ऑफ द लोकेशंस वेयर यू कैन फाइंड दिस कार्टिलेज. जो कार्टिलेज होता है इट इज फ्लेक्सिबल. ये क्या होता है, हार्ड नहीं होता इतना, ये थोड़ा बहुत क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है एज कम. और जो हमारी बोन्स होती है वो तो काफी ज्यादा हार्ड होती है, वो मूव नहीं कर सकती. तो जो ये कार्टिलेज होता है इसका फंक्शन क्या होता है, सो एज बिकॉज ये क्या है, इलास्टिक है, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. तो ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा. और क्योंकि ये सपोर्टिव टिश्यू है तो ये सपोर्ट भी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा हमारी बॉडी को. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक. जो हमने बोला ना कि सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज द कार्टिलेज, सेकंड इज द बोन. तो हम पढ़ेंगे बोन के बारे में. अब देखो जो बोन्स होती हैं
वो क्या होंगी हमारी, इनके बीच में डिफरेंस भी करते हुए चलेंगे साथ ही साथ। तो कार्टिलेज क्या था हमारा, नॉन पोरस था। जो बोन्स होती हैं दे आर पोरस, ये क्या होती है हमारी, पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है, उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या होंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे। जो कार्टिलेज था वो इलास्टिक था। जो हमारी बोन्स होती हैं दे आर वेरी हार्ड एंड दे आर इनइलास्टिक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इनमें नहीं होगी। अब तो ये क्या है, हमारा जो बोन्स होंगे दे आर हार्ड इनइलास्टिक टिश्यूज होते हैं। ये क्या करता है, मेनली बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। अब इसकी जो सेल्स थी इनको हमने क्या कहा, कॉन्ड्रोसाइट्स बोला। जो बोन्स की सेल्स होंगी दे आर नोन एज ओस्टियोसाइट, ठीक है। ओस्टियोसाइट यानी कि सेल्स ऑफ द बोन्स। बोन्स की सेल को हमने क्या बोला, ओस्टियोसाइट बोला है। अब ये याद रखना, जो ओस्टियो वर्ड होता है ये जब हम यूज करते हैं तो ये यूज किया जाता है मेनली फॉर बोन्स। बोन्स के लिए क्या होगा, ये यूज किया जाएगा जहां भी यूज होगा। अब हमने क्या कहा, इसके अंदर क्या थी, ब्लड वेसल्स एब्सेंट थी, बट जो हमारी बोन्स होती हैं इनके पास क्या होगा, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होगा, ठीक है। इनके केस में क्या होता है, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट रहता है। अब अगर हम इसके सेल्स की बात करें या इसके मैट्रिक्स को देखें तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द जो हमने कार्टिलेज का देखा उसके। इसके केस में क्या होगा, जो लैक्यूनाe होंगी वो प्रेजेंट तो होंगी इन द सेम वे, जैसे उसके केस में क्या था, लैक्यूना प्रेजेंट था, उसी तरीके से इसके बाद भी क्या होंगे, इसके मैट्रिक्स के अंदर लैक्यूना प्रेजेंट होंगी, बट दे ऑल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स। कंसेंट्रिक रिंग्स क्या होती हैं, वो रिंग जिसका सेंटर सेम हो। लेट्स सपोज अगर हम इसको कंपास से ड्रॉ करते, ये सेंटर रहता, इसको हमने क्या किया, यहीं से ड्रॉ किया, फिर इतने उसकी जो रेडियस थी वो ली, इसको ड्रॉ किया, फिर रेडियस इंक्रीज करके इसको ड्रॉ किया। यानी कि वो रिंग्स जिनका सेंटर सेम होता है उसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक रिंग्स। तो अब इसके अंदर जो लैक्यूना मतलब जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस था जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगी, वो क्या होगा, इन कंसेंट्रिक रिंग्स के ऊपर ही क्या होगा, अरेंज होगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से जो ये हमारी लैक्यूना रीजन है वो क्या है, इसके ऊपर प्लेस्ड है। अब इन लैक्यूना के सेंटर में क्या होगा, हमारा जो ओस्टियोसाइट्स, ये जो ओस्टियोसाइट्स होंगे वो क्या होंगे, इनके अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो जो हमने ये कंसेंट्रिक रिंग्स को ड्रॉ किया है, ये वाली जो रिंग्स है हमारी, इनका जो सेंटर पॉइंट होता है ये दिस रीजन, यहाँ इस सेंटर रीजन में क्या होती हैं, एक ट्यूब प्रेजेंट होगी जहां से क्या होंगी, ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं इनटू दीज बोन्स। हमने बोला ब्लड सप्लाई होगा तो यानी कि ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे। तो जो सेंटर में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, आप इस वाले डायग्राम के अंदर समझो, ये जो सेंटर में पार्ट प्रेजेंट है दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या होंगी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। सो दिस रीजन इज नोन एज हवर्शियन कैनाल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हवर्शियन कैनाल बोलते हैं, जहां से जो ब्लड वेसल्स होती है, दीज आर द ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स होंगी वो क्या होंगी, एंटर होंगी इनटू दिस बोन, और फिर ये क्या करेंगी, सप्लाई करेंगी जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको। अब यहां से जो ये जितनी भी हमारी लैक्यूनाe थी, दीज ऑल वर द लैक्यूनाe, जो कि क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसके अंदर जो ओस्टियोसाइट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ये सभी भी क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, साइड वाले से इस तरीके से क्या होगा, ये सारी की सारी क्या होंगी, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और ये जो कनेक्शन होगा जो हमने अभी अभी ड्रॉ किया, दीज आर नोन एज कैनल क्यूलाई, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कैनल क्यूलाई। देखो एक कैनल था और यहाँ क्या वर्ड है, कैनल क्यूलाई। ये जो कैनल क्यूलाई होती हैं, दीज आर नेटवर्क्स जो कि क्या करेंगे, इन सारी की सारी जो ये हमारी ओस्टियोसाइट्स हैं जो कि इस लैक्यूना के अंदर प्रेजेंट है, इन सबको क्या करता है, ये कनेक्ट करता है विद ईच अदर इन द सेम वे। ये जो डायग्राम है हमने यहाँ पे जिसे इनकम्प्लीट छोड़ा है, ये भी क्या होगा, इसी तरीके से कंप्लीट होगा। सो इट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बोन, यानी कि जो हमारी बोन होती हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। अब इसकी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, इसका जो मैट्रिक्स है अगर हम उसकी बात
बात करें तो इसके मैट्रिक्स के अंदर 30% तो ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द बच गया 70%, वो क्या होगा इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। अब जो ऑर्गेनिक थे यानी कि जो 30% ऑर्गेनिक था उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो उसके अंदर होगा जो 30% है उसमें हमारा प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड व्हाइट कोलाजन फाइबर्स। जो बच गए 70% उसमें आ जाते हैं सोल्ट्स, ठीक है, उसके अंदर क्या आएंगे, सोल्ट्स होंगे, और वो भी किसके, सोल्ट्स ऑफ कार्बोनेट एंड फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और जो मैग्नीशियम आयन है, जो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और फॉस्फेट के जो सोल्ट्स होते हैं वो मिलकर के इसका जो मैट्रिक्स होगा उसका 70% क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। बट जो हमारे कार्टिलेजेस थे इनके केस में जो इनका मैट्रिक्स होता है वो मेनली ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या होगा, बना होगा। अब जो ये हमारी बोन्स होती हैं, एज यू नो ये जो हमारा मेन स्केलेटल सिस्टम है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, तो ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे स्केलेटल सिस्टम को फॉर्म करती हैं। हमारी बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम होता है इट इज एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब कि जो सपोर्ट प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर है बॉडी का वो क्या है, इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है। एज यू नो हमारी जो बोन्स है वो कहाँ है, इनसाइड द बॉडी, तो ये क्या करता है, हमारे एंडोस्केलेटन को फॉर्म करेगा। एक्सोस्केलेटन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, एज इन केस ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच के केस में जो स्केलेटन है यानी कि जो उसकी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, उसकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। तो हमारी बॉडी में जो एंडोस्केलेटन है यानी कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो पूरा का पूरा इस बोन से बना हुआ है। जो बोन्स होती है इनका काम क्या होगा, एज बिकॉज इट इज सपोर्टिव टिश्यू, तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जो हमारी बॉडी की शेप होती है इसको भी मेंटेन रखने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, तो इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, स्टमक, लंग्स, इन सारे इंटरनल पार्ट्स को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ब्रेन जो कि क्या है, स्कल के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो स्कल है वो भी किसका बना है, बोन का, तो ये क्या करता है, हमारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन करेगा। अब देखो हमने ओवरऑल क्या पढ़ा आज की क्लास में, हमने पढ़ा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इट इज अ टिश्यू विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें दो पार्ट्स आएंगे, कार्टिलेज एंड बोन्स। कार्टिलेज क्या था, नॉन पोरस इलास्टिक टिश्यू था। ये ब्लड वेसल्स इसके अंदर क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। जो सेल्स होंगी इसकी उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलेंगे, जो कि फ्लूइड फिल्ड स्पेस नोन एज लैक्यूना उसके अंदर प्रेजेंट था। ये नोस्टिक रिंग्स ऑफ ट्रैकिया आउटर ईयर में प्रेजेंट रहेगा। जो हमारी बोन्स हैं ये पोरस होती हैं, हार्ड होती हैं, इनइलास्टिक टिश्यू है ये हमारा। इसकी जो सेल्स होती हैं दे आर नोन एज ओस्टियोसाइट्स। इसके जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में क्या होगा, जो लैक्यूना होगा वो प्रेजेंट होगा। ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इनसाइड दिस लैक्यूना रीजन। जो ब्लड वेसल्स होती हैं दे एंटर थ्रू दिस हवर्शियन कैनल रीजन, और इनके बाद क्या होगा, जो ये जितने भी लैक्यूना होंगे दे आर इंटरकनेक्टेड और जॉइंड बाय द हेल्प ऑफ कैनलक्यूलाई। और जो इसका मैट्रिक्स होता है वो 70% इनऑर्गेनिक सोल्ट भी किसके, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बने होंगे। 30% इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।